अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, कैसे हो आप सब। आज जो है हमने नेक्स्ट थ्योरी जो है पढ़नी है विच इज़ टू फैक्टर थ्योरी। और ये टू फैक्टर थ्योरी जो है प्रेजेंट की थी फ्रेडरिक हेंसबर्ग ने, जिसमें ये कहते हैं कि अ थ्योरी दैट रिलेट्स इंटरेस्टिंग फैक्टर्स टू जॉब सेटिस्फेक्शन एंड एसोसिएट एक्सटेंटिव फैक्टर्स विद डिससेटिस्फेक्शन आल्सो कॉल्ड मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी। अब टू फैक्टर थ्योरी का एक और नेम भी है विच इज़ मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी। ठीक है, और कह क्या रहे हैं कि जो इंट्रिंसिक फैक्टर्स हैं मींस जो इंटरनल फैक्टर्स हैं वो जॉब सेटिस्फेक्शन के साथ डील करते हैं, जबकि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो जॉब डिससेटिस्फेक्शन के साथ डील करते हैं। ठीक है, अब ये जो हेंसबर्ग है इसने क्या किया, कहना क्या चाह रहा है ये, या इसने किस तरह की थ्योरी रिप्रेजेंट की थी। इसने दो फैक्टर्स में ना कैटेगराइज कर दिया। कैसे? जॉब सेटिस्फेक्शन फर्स्ट और सेकंड कर दिया जॉब डिससेटिस्फेक्शन। अब जो जॉब सेटिस्फेक्शन है ना, ये आपके इनर कह लो इनर इन्वायरमेंट कह रही हूँ, सॉरी, इनर जितनी भी आपकी चीज़ें हैं ना, इंटरनली जो भी आप सोच रहे हो, आपका थिंकिंग प्रोसेस, आपकी अचीवमेंट, आप काम से क्या चीज़ें मतलब परसीव कर रहे हो, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। जबकि जो जॉब डिससेटिस्फेक्शन है वो एक एक्सटर्नल फैक्टर है, और इसमें ये आता है कि आप एक्सटर्नली क्या चीज़ जो है वो परसीव कर रहे हो, मीन्स कि आपका इन्वायरमेंट किस तरह है। अगर तो आप इसमें चीज़ें भी मैं बता देती हूँ, इंटरनल फैक्टर्स में कौन कौन सी आ जाएंगी। सेकंड पैराग्राफ में बताया हुआ है विच इज़ किधर है, एडवांसमेंट, रिकग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अचीवमेंट। ये सारी चीज़ें जो हैं एक पर्सनल की इनर मोटिवेशन के साथ डील कर रही होती हैं। जस्ट लाइक कि एक पर्सन कितना मोटिवेटेड है किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए, वो कितना ज़्यादा रिकग्नाइज्ड है या वो कितना ज़्यादा कमिटेड है अपने काम के साथ, ये सारी चीज़ें जो हैं इंटरनल फैक्टर्स हैं। और अगर एक पर्सन की जितनी स्ट्रॉन्ग ये इनर कह लो वैल्यूज़ होंगी, इंटरनल फैक्टर्स जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, मीन्स मोटिवेशन लेवल जितना हाई होगा, वो अपनी जॉब के साथ उतना ज़्यादा से ज़्यादा जो है सेटिस्फाई होगा। जबकि जो दूसरा फैक्टर है विच इज़ एक्सटर्नल फैक्टर, अब यहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर जो है वो डील कर रहा होता है आपकी पे के साथ, आपकी इनगेट की इन्वायरमेंट के साथ, आपका सुपरवाइज़र कैसा है, आपका बॉस किस तरह का है। तो एक्सटर्नल में ये सारे फैक्टर्स आ जाएंगे। अगर तो आप जो डिससेटिस्फेक्शन है ना, मैं हेंसबर्ग के रिकॉर्डिंग क्या है कि जो डिससेटिस्फेक्शन है वो आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से डील कर रही होती है, जबकि जो सेटिस्फेक्शन है वो आपके इंटरनल कह लो आपकी जो इंटरनल मोटिवेशन लेवल है या परसेप्शन है उससे डील कर रही होती है। ठीक है, इसने इस तरह से टू फैक्टर थ्योरी दी है। वरना हम तो ये कहते हैं ना कि अगर हमारी पे स्केल नहीं अच्छी तो इसलिए हम डिससेटिस्फाई है, इसने ये बात की है, या हमारी पे स्केल अच्छी है तो हम सेटिस्फाई हैं। नहीं, ये बात कर रहा है कि आप सेटिस्फाई सिर्फ तभी होंगे जब आप इंटरनली खुश हो, और इंटरनली आप अपनी अचीवमेंट, अपनी मोटिवेशन, अपनी परसेप्शन की वजह से खुश हो सकते हो, इन सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से नहीं। दूसरी बात इसी के ऑपोजिट ये कर रहा है कि जॉब डिससेटिस्फेक्शन की वजह ये नहीं है कि आप मोटिवेटेड नहीं हो, बल्कि ये है कि आपका बॉस नहीं अच्छा। ठीक है, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उसकी वजह से आप पे इम्पैक्ट क्या आ रहा है वो ये हमने इसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग ये है, तभी इन्होंने इसने नाम भी इस तरह का दिया हुआ है टू फैक्टर थ्योरी। और प्लस कहा हुआ भी ये है कि दूसरा नाम क्या दिया हुआ है, मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी। और ये डील कर रहा होता है टू फैक्टर्स के साथ, वन इज़ इंटरनल एंड सेकंड वन इज़ एक्सटर्नल। इंटरेस्टिंग एक्सटेंसिव दोनों के यही मीनिंग्स होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओगे जब आप लोग थर्ड पैराग्राफ में, तो ये कहता है कि ऑपोजिट ऑफ सेटिस्फेक्शन इज़ नॉट डिससेटिस्फेक्शन। इसके अकॉर्डिंगली सेटिस्फेक्शन का ऑपोजिट डिससेटिस्फेक्शन नहीं है, बल्कि इसके अकॉर्डिंगली ऑपोजिट ऑफ सेटिस्फेक्शन इज़ नो सेटिस्फेक्शन। ये कह रहा है कि जस्ट लाइक अगर आप हाईली मोटिवेटेड नहीं हो ना, तो क्या होगा, आप सेटिस्फाई जो हो वो नहीं होगे, डिससेटिस्फाइड नहीं होगे, नहीं सेटिस्फाइड होगे। इसने ये बात की हुई है। सेकेंडली इसी की तरह जो डिससेटिस्फेक्शन है उसका भी ऑपोजिट जो है वो सेटिस्फेक्शन नहीं है, बल्कि नो डिससेटिस्फेक्शन है। इसने ना इन दोनों वर्ड्स को मतलब यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। सेटिस्फेक्शन इज़ नो सेटिस्फेक्शन, मतलब हम तो ये कह देते हैं ना सेटिस्फाइड और डिससेटिस्फाई ऑपोजिट नहीं है अकॉर्डिंग टू हेंसबर्ग। ठीक है, अब वैसे ही जो डिससेटिस्फेक्शन है इसका ऑपोजिट सेटिस्फेक्शन नहीं है, बल्कि नो डिससेटिस्फेक्शन है। या तो आप सेटिस्फाई होगे या आप नहीं होगे। पहली बात, या तो आप डिससेटिस्फाई होगे या तो आप डिससेटिस्फाई नहीं होगे। ये इसने इस तरह से इस थ्योरी को प्रेजेंट किया हुआ है। अब हाइजीन फैक्टर्स भी यही थे कि आपने जस्ट लाइक अगर आप इंटरनली अपनी चीज़ों के साथ डील कर रहे हो
तो आपने क्या क्या चीज़ें देखनी है कि आप कितना स्ट्रॉन्ग हो, कितना मोटिवेटेड हो, या आप एक काम करने से कितना खुश होते हो, कितना कमिटेड होते हो, ये सारे इंटरनल फैक्टर्स हैं। जबकि एक्सटर्नल में आ जाएगा कि आपको वो कितनी पे दे रहे हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट पेज पे इन्होंने एक मॉडल दिया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने कहा हुआ है कॉन्ट्रास्टिंग व्यू ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड डिससेटिस्फेक्शन। ट्रेडिशनल व्यू क्या है, हम क्या कहते हैं, या तो सेटिस्फेक्शन है या तो डिससेटिस्फेक्शन है। अकॉर्डिंग टू हेक्सबर्ग मोटिवेटर्स जो हैं क्या होते हैं, सेटिस्फेक्शन या फिर नो सेटिस्फेक्शन। अगर आप मोटिवेटेड हो, इंटरेस्टिंग, ये जो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं आपके मोटिवेटर्स होते हैं ये इंटरनल होते हैं, ठीक है, और ये जो होते हैं ये एक्सटर्नल होते हैं। अगर जो आपके हाइजीन फैक्टर्स हैं, वो जो हाइजीन फैक्टर्स मींस जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसकी वजह से नो डिससेटिस्फेक्शन होगी या फिर डिससेटिस्फेक्शन होगी। तो ये बात इसने थ्योरी को इस तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ था। अब इसने एक और चीज़ की हुई है, इफ़ यू वांट टू मोटिवेट पीपल ऑन देयर जॉब्स वी शुड एम्फसाइज फैक्टर्स एसोसिएटेड विद देयर वर्क ऑफ देयर आउटकम्स डायरेक्टेड। अब यहाँ पे सारी इसने जो बात की हुई है इस पैराग्राफ में वो यही की हुई है कि अगर हमने किसी पर्सन को मोटिवेट करना है तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम उन फैक्टर्स को कंसीडर करें जो कि उसको इफ़ेक्ट कर रहे हैं। जस्ट लाइक पहले तो ये देखें कि वो इंटरनली स्ट्रॉन्ग नहीं है या एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से वो डिससेटिस्फाई है। सेकेंडली फिर आ जाएगा इसमें लास्टली इसकी टू फैक्टर थ्योरी को ज़्यादा सपोर्ट नहीं हासिल हुई, क्योंकि देखें ना ये इतनी लॉजिकल बात भी नहीं है कि सेटिस्फेक्शन है या नो सेटिस्फेक्शन है, बात दोनों की एक ही है। लेकिन इसने थोड़ी सी एक चीज़ कह लो, एक नई चीज़ लाने के लिए अपनी थ्योरी को थोड़ा सा जो है एम्फसाइज़ किया है। ट्रेडिशनल व्यू से हट के जो है चीज़ सोची है कि या तो सेटिस्फेक्शन है या तो सेटिस्फेक्शन नहीं है, जो कि इंटरनल फैक्टर से डील करेगी, इंटरनल जितने भी मोटिवेटर्स हैं उनसे। बल्कि और जो सेकंड वन है वो है हाइजीन फैक्टर्स मीन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, आपकी पे स्केल, आपका जॉब इन्वायरमेंट, आपका बॉस, ये सारी चीज़ें। तो या तो वहाँ पे भी नो डिससेटिस्फेक्शन होगी या फिर डिससेटिस्फेक्शन होगी। नो डिससेटिस्फेक्शन का मतलब इनडायरेक्टली क्या है, सेटिस्फेक्शन ही है, लेकिन इसने कहने के तरीके को थोड़ा सा चेंज किया है। ये इसके अकॉर्डिंगली ये एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है। और इसी तरह ये बात बताई हुई है, और एक और चीज़ ये बताई हुई है कि ये जो क्रिटिसिज्म है ना, इसकी वजह से काफ़ी लोगों ने इस थ्योरी को रिजेक्ट भी किया है कि इस तरह नहीं होता। या तो बंदा जो अगर खुश होता है वो अपनी पे से भी खुश होगा तो वो सेटिस्फाई होगा, क्योंकि ये बात जो लॉजिकली बनती है ना कि अगर हमारी पे स्केल अच्छी होगी तो हम सेटिस्फाई होंगे। तब हम अपनी मोटिवेटर्स को नहीं देखेंगे कि हम इनर से कितना मतलब कितने मोटिवेटेड हैं किसी काम को अचीव करने के लिए, ठीक है। तो होपफुली आप लोग को ये सब समझ आ गया होगा। फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ लेना।